ओम साई राम। आज के इस तेज रफ्तार, तनाव भरे और भौतिकता से घिरे जीवन में हम हर इंसान के मन में एक सवाल जरूर उठता है, क्या इस दौड़ के बीच भी शांति संभव है? साईं बाबा कहते हैं शांति बाहर नहीं भीतर है और उसे पाने का मार्ग वैराग्य यानी आध्यात्मिक विरक्ति। लेकिन विरक्ति का अर्थ यह नहीं कि हम सब कुछ छोड़ दें, घर परिवार काम धंधा जिम्मेदारियां नहीं। साईं बाबा ने कभी भी पलायन का मार्ग नहीं सिखाया। उन्होंने सिखाया दुनिया में रहो पर दुनिया तुम्हारे भीतर न बसे। आध्यात्मिक विरक्ति का अर्थ है चीजों का उपयोग करना लेकिन उनसे अपनी पहचान न जोड़ना। आज हम कहते हैं मेरे पास ये है इसलिए मैं महत्वपूर्ण हूँ, लेकिन बाबा कहते हैं तुम महत्वपूर्ण हो इसलिए तुम्हें सब कुछ मिला है। जब हम धन पद रिश्ते या सम्मान से चिपक जाते हैं तो उनके जाने का डर हमें भीतर से खोखला कर देता है। विरक्ति सिखाता है पकड़ ढीली रखो। आज का इंसान मोबाइल से जुड़ा है, सोशल मीडिया से बंधा है, लाइक्स कमेंट और व्यूज में उलझा है। हर समय तुलना, वो मुझसे आगे क्यों है, मेरे पास कम क्यों है। साईं बाबा कहते हैं जो मिला है उसमें संतोष रखो, जो नहीं मिला उसके लिए व्याकुल मत हो। विरक्ति का पहला कदम है संतोष। अक्सर लोग पूछते हैं क्या विरक्ति का मतलब है रिश्तों से दूर होना? नहीं, बिल्कुल नहीं। साईं बाबा कहते हैं प्रेम करो लेकिन अपेक्षा मत रखो। आज के रिश्ते इसलिए दुख देते हैं क्योंकि हम देते हैं लेकिन बदले में मांगते हैं। विरक्ति सिखाता है सेवा बिना शर्त के, प्रेम बिना बंधन के। जब अपेक्षा कम होती है दुख भी कम होता जाता है। साईं बाबा की सबसे बड़ी सीख श्रद्धा और सबूरी, ये तो हम जानते ही हैं। आज हम तुरंत परिणाम चाहते हैं, आज मेहनत आज सफलता, लेकिन बाबा कहते हैं तू अपना कर्म कर, फल मुझ पर सौंप दे। जब हम फल की चिंता छोड़ देते हैं तो मन हल्का हो जाता है और कर्म शुद्ध हो जाता है। यही है कर्म में विरक्ति। धन बुरा नहीं है लेकिन धन से चिपकाव बुरा है। साईं बाबा स्वयं भिक्षा मांगते थे लेकिन कभी संग्रह नहीं किया। वे सिखाते हैं धन को साधन बनाओ, साध्य नहीं। कमाओ पर अहंकार मत लाओ। दान करो पर दिखावा मत करो। यही संतुलन है, यही विरक्ति है। जब जीवन में दुख आता है तब सबसे कठिन होता है स्वीकार करना, लेकिन साईं बाबा कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। विरक्ति हमें यह शक्ति देती है कि हम दुख को भी शिक्षक की तरह देखें, दंड की तरह नहीं। जब हम कहते हैं यह भी गुजर जाएगा तब मन स्थिर होने लगता है। साईं बाबा के अनुसार रोज थोड़ी देर मौन, नाम स्मरण, सेवा भाव, अहंकार का त्याग और कृतज्ञता। रोज रात खुद से पूछे आज मैंने क्या पकड़े रखा जिसे छोड़ सकता था। यही आत्मचिंतन विरक्ति की शुरुआत है।
आप नौकरी करें, बिजनेस करें, परिवार संभालें, सब करें, लेकिन भीतर से मुक्त रहें। साईं बाबा कहते हैं बंधन बाहर से नहीं, भीतर से होता है। जब भीतर आज़ादी होती है तो जीवन अपने आप सुंदर हो जाता है। आज अगर आप तनाव में हैं, डर में हैं, असंतोष में हैं, तो साईं बाबा कहते हैं यह संदेश याद रखें, सब कुछ मेरा है, तुम केवल निमित्त मात्र हो। छोड़ना सीखिए, मन को हल्का बनाइए और साईं के चरणों में भरोसा रखिए। ओम साईं राम। अगर यह संदेश आपके दिल को छुआ हो तो कमेंट में लिखिए श्रद्धा और सब्र, और इस संदेश को उन तक पहुंचाइए जिन्हें आज शांति की बहुत ही ज़रूरत हो। ओम साईं राम।